हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज आप सबके सामने एक और नया मौका आ चुका है। एचपीएससी ने एक फॉर्म रिलीज किया है। एक फॉर्म के बारे में हमें बताया है जो फिलअप होने जा रहे हैं। एक एडवर्टाइजमेंट अपने सामने आई है। देखिए, एचपीएससी जो है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4042025, ठीक है, 2025। कब पब्लिश है? डेट पब्लिश 21/5/2025 है। फॉर्म किस चीज़ के बारे में है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसकी डिटेल्स रहेगी, क्या क्या क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग है, मतलब क्या क्या इसने मांगा, क्या क्या चाहिए हमें, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सब कुछ डिस्कस की जाएगी। देखिए, फॉर्म एलिजिबिलिटी जो है कैंडिडेट्स की, क्या पोस्ट कौन सी है? पोस्ट है अपनी अच्छी खासी पोस्ट है, ये कह सकते हो। ग्रुप बी की पोस्ट है, शायद दिखाई दे रहा होगा। ग्रुप बी की पोस्ट है। पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट है अपने पास, हरियाणा में है, इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइड से ग्रुप बी की एक जो अच्छी खासी पोस्ट हम इसको कह सकते हैं, ये अपनी पोस्ट, ये फॉर्म अब निकले, ओपन हो जाएंगे। ये अब पहले अपने पास ये नोटिस अभी आ चुका है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट अपनी है ये अभी आने वाली है। टोटल पोस्ट कितनी है? 5 है, अनरिजर्व 3 है, डीएससी ऑफ हरियाणा 1 है, ईडब्ल्यूएस ऑफ हरियाणा की 1 है। टोटल पोस्ट बोली जाए, हाँ कम है, लेकिन देखो ये बड़ी ही अच्छी पोस्ट है, बड़ी ही, ये कह सकते हो अच्छी जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो टोटल पोस्ट कितनी है? 5 है, अनरिजर्व ई एस एम में 1। टोटल हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर 5 पोस्ट है। अब अगर बात की जाए कि फॉर्म रीओपन, फॉर्म ओपनिंग कब होगी, क्लोजिंग कब होगी, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इसके लिए, तो वो देखिए, फॉर्म ओपनिंग की जो डेट है वो कब हो जाएगा? 26/5/2025। 26/5 को, 26/5 को ये रीओपन, ये फॉर्म रीओपन बोल रही हूँ, सॉरी, ओपन ये फॉर्म हो जाएंगे ऑनलाइन। अब एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। बात की जाए क्लोजिंग कब होगी, क्लोजिंग डेट कब है अपनी? 16/6। कब की है? 16/6 अप टू 5 PM, 5 बजे तक शाम के। 16/6 पे देखो, 26 को ओपन होंगे, 26/5 को, और 16/6 को क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? आपने सारी फीस डिपॉजिट आप कर सकते हैं। 16 तक ये है का पूरा प्रोसेस हो जाना चाहिए, जो जो एलिजिबिलिटी है वो सब कुछ अपनी हो जानी चाहिए। कब तक? 16/6 तक ये हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने फॉर्म तो लगा दिया और अपना फिक्स डिपॉजिट अभी नहीं हुई है और फॉर्म क्लोज हो गए तो वो अपना कैंसिल माना जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फीस। फी की जो डेट है वो अपनी जो 26/6, जो 16/6 जो क्लोजिंग है ना, उसी टाइम हो जानी चाहिए। तो ये अपनी एक नोटिस आया है, ये कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट आई है। क्या अच्छी खासी पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी है इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। टोटल पोस्ट है 5। ओपन कब होंगे फॉर्म? 26/5 को। क्लोजिंग कब होगी फॉर्म की? 16/6 को, ठीक है। अब बात की जाए, कल ये नोटिस अपना आया है। अब अगर बात की जाए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा फॉर्म फिल करने का, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन नहीं है, तो देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। एक सेकेंड, ये देखो, ये वापस वही टाइम बता दिया कि पब्लिश कब हुआ था 26/5 को। डेट ओपन कब होगा? 26/5 को। क्लोजिंग डेट कब है? फॉर्म की क्लोजिंग डेट कब है? 16/6 को ही क्या है? क्लोजिंग डेट है अपने पास। टोटल पोस्ट कितनी है? 5 रहने वाली है। पे स्केल दे सकते हो। अब देखो एलिजिबिलिटी देखो, पहले क्या क्या क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए ना, कौन कौन एलिजिबल होगा और कौन कौन नहीं है। तो मेन ये है कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए,
एमएससी इन फर्स्ट डिवीजन इन द केमिस्ट्री, दिखाई दे रहा होगा आपको, एमएससी होनी चाहिए इन फर्स्ट डिवीजन इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से क्या हो, जिसकी एमएससी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, एमएससी जिसकी है बायोटेक्नोलॉजी से जिसने एमएससी कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से जिसने कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हो, और बायोकेमिस्ट्री से जिसने कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस वाले तो कर सकते हैं। देखो साथ में लिखा हुआ है विद बैचलर डिग्री इन साइंस। बैचलर डिग्री क्या होनी चाहिए, साइंस में होनी चाहिए, ये नहीं है बैचलर डिग्री आपकी साइंस में नहीं है और आपने एमएससी इन सभी से, इनमें से किसी से भी कर रखी है तो क्वालिफाई आप नहीं माने जाओगे। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन आपकी नहीं चलेगी। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोबारा देख लो। एमएससी किस में हो, केमिस्ट्री से हो वो भी बढ़ सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, बायोकेमिस्ट्री से हो और इन्वायरमेंटल साइंस से हो। ये 5 से 6 दे रखे हैं अपने, जिनकी एमएससी, जिन्होंने एमएससी इन सब्जेक्ट से कर रखी है वो इसके लिए एलिजिबल है, वो उनकी क्वालिफिकेशन ये होगी। ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक साथ में कंडीशन और है, बैचलर डिग्री किससे होनी चाहिए, साइंस से अपनी होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट है एक हिंदी संस्कृत अपनी वन स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। पे स्केल आप दे सकते हो, अच्छा खासा है, लेवल 9 का पे स्केल है अपने पास। ठीक है, ये सारा, और ये जो मेन है अपने पास क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए ये हो गया। ठीक है, अब इसकी अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट अगर हम देखते हैं इसकी, तो वो देखो एज लिमिट, एक सेकेंड रुको, ये क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट, सारी वही चीज़ें बता रखी है इसमें। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप पढ़ लेना। ठीक है, ये फॉर्म फिलिंग मेल कैटेगरी के लिए 1000 है, फीमेल के लिए 250 है, ये बाकी सब कुछ। और एक है ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये सिंपल पॉइंट है सारे, इसमें कुछ इतना खास है नहीं। जो मेन है ना वो मैंने आपको बता दिया, डिटेल से पढ़ सकते हो। ये क्या क्या चाहिए, स्कैन फोटो कैंडिडेट की, स्कैन सिग्नेचर चाहिए कैंडिडेट का, स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री चाहिए, मार्कशीट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारे स्कैन चाहिए अपनी। ठीक है, ये सारी वही बता रखी है। नेशनलिटी तो का तो आपको पता ही है। एज लिमिट, एक ये पॉइंट और देखने वाला है इसमें, देखो एज लिमिट का और पता होना चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं, किस एज, क्या क्या एज लिमिट हमें गिवन है, क्या क्या रिलैक्सेशन गिवन है। देखो एज लिमिट जो है शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा की 5 ईयर है रिलैक्सेशन। ठीक है, वैसे देखो एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर, 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 42 ईयर, 42 ईयर से ज़्यादा वाला अप्लाई नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना। रिलैक्सेशन की बात की जाए तो एससी कास्ट के लिए 5 ईयर है, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 ईयर है, डिसेबिलिटी पर्सन के लिए भी अगेन 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पर गिवन है। ठीक है, आगे सारी इंट्रैक्शन आपको ये गिवन है। मेन क्या था, इस पूरे को आप पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन में, ये पूरा नोटिस में टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप पढ़ लेना वहाँ से। मेन अपना क्या था कि ये जो पोस्ट आई है वो क्या आई है, विड्रॉल एप्लीकेशन वाला सारा यही है, हमें चाहिए ये, तो अच्छा खासा मौका है अपने पास। ठीक है, लेकिन पोस्ट कम है, कोई बात नहीं है, अगर मेहनत करोगे तो हमें तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, एक सीट के लिए ही तो मेहनत करनी है हमें। ठीक है, हमें कौन सी सभी से मतलब है, तो याद रखना अच्छी। ये अगर इसके सिलेबस की और बात की जाए ना तो देखो अभी तक कोई सिलेबस आया नहीं है, लेकिन हाँ आ जाएगा, जैसे ही सिलेबस आ जाएगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। ठीक है, लेकिन पिछले अगर सिलेबस की बात की जाए कि पीछे जो सिलेबस रहा है, पेपर 2 होने लगे पिछले साल से, एक तो अपना फर्स्ट पेपर, दूसरा स्क्रीनिंग वाला पेपर सब्जेक्टिव पे जिसको हम बोलते हैं, तो उसके हिसाब से देखेंगे सिलेबस क्या आता है क्या नहीं आता है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए ना तो इन्वायरमेंट का देखो सिलेबस कुछ भी चेंज हो जाए भाई, मैथ रीजनिंग हिंदी जीके कुछ आए या ना आए, लेकिन इन्वायरमेंट से तो रिलेटेड जरूर आएगा, तो इसका ध्यान रखना है। क्लोजिंग डेट कब है और ओपनिंग डेट
कब है, ठीक है। 5 पोस्ट है, मेहनत करोगे ना तो इस 5 में भी नंबर, हमें तो सिर्फ ये देखना है, हमें अपनी एक पोस्ट छीननी है, एक पोस्ट लेनी है अपनी, तो इसके लिए मेहनत हमें जी जान से करनी है। और प्रिपरेशन, स्टिक नोट्स और प्रिपरेशन मैं आपकी हैंड टू हैंड करवाऊंगी, कल से आपकी क्लासेस इसमें की स्टार्ट हो जाएंगी। फिलहाल सिलेबस नहीं आया तो किस बेस पे हम करवाएंगे, तो पीछे आपका जो सिलेबस आ चुका है, पीछे जो सिलेबस रहा है, देखो इन्वायरमेंट तो कहीं, क्योंकि पोल्यूशन से रिलेटेड है ना, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट तो कहीं जाने वाला है नहीं। तो इन्वायरमेंट का जो जो अपने टॉपिक जो लास्ट ईयर आ चुके हैं, अपने पिछले जो भी 2023 में, 22 में, 21 के जो भी पेपर हुए उनके अकॉर्डिंग मैं आपका सिलेबस देखूंगी। वही सिलेबस इन्वायरमेंट का तो सेम रहा है बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी प्रिपरेशन कल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। अगर आप भी उसको सिलेबस को एक बार देखना चाहो तो ये देख सकते हो आप भी कि जो सिलेबस आया है ना वो अपना क्या आया है, वो ये आया है भाई। देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इन्वायरमेंट का तो सेम रहेगा ही। इन्वायरमेंट में अगर बात की जाए तो इन्वायरमेंट साइंस आएगी, इकोलॉजिकल सिस्टम आएगा एंड देयर मैनेजमेंट। एक एक टॉपिक को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, नोट्स बनाएंगे। एयर एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एनवायरमेंट केमिस्ट्री, फंडामेंटल एंड अप्लाइड साइंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स, एनालिटिकल बायो लेबोरेटरी टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेशन। ये जो है पूरा ही कह सकते हो इन्वायरमेंट है पूरा, ठीक है। एयर भी है, वाटर भी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी, सब कुछ अपने। ये तो देखो ये जो पोर्शन है ना ये तो सेम रहेगा, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। तो फिलहाल हम ये नहीं करेंगे, हम फिलहाल जो अपना ये इन्वायरमेंट का पोर्शन है, जब तक अपना सिलेबस नहीं आता है, एग्जाम डेट नहीं आती है, हो सकता है 2 से 3 दिन में आ जाए, तो तब तक हम अपना ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब मेहनत करनी है, अपनी एक पोस्ट लेनी है, अपनी अच्छी खासी जॉब हमें लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।